नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक्स जीके का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले स्टैटिक्स जीके के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है आप लोगों को दे दिया गया था, वीडियो अपलोड कर दिया गया था। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि स्टैटिक्स जीके जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसे आप लोग जनरल स्टडीज पेपर की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ आप जो है स्टैटिक्स जीके के फैक्ट पॉइंट सबको भी अगर ध्यान में रखें तो अच्छे अंक जो है अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर देरी किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम देखते हैं, आज हम प्रमुख बांध के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा जैसे प्रमुख बांध है, एक सेकंड सॉरी, पहला बांध है हमारा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध से सवाल आता है कि किस राज्य में है या किस नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है, राज्य पूछे तो उड़ीसा राज्य में है ये, किस नदी के ऊपर है तो महानदी के ऊपर है। ठीक है, एक सवाल और बनता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध ही है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड में है, किस नदी के ऊपर है, भागीरथी नदी के ऊपर। और अगर कभी कभार जैसे पूछ देता है कि भागीरथी की कौन सी नदी सहायक है भागीरथी की, तो याद रखना है भिलंगना नदी जो है भागीरथी की एक सहायक नदी है और उसके ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है जो कि उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। साथ ही पूछता है यहां पर कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। ठीक है, जब पूछे भारत का सबसे लंबा तो हीराकुंड बांध है। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। ठीक है, अगला कह रहा है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, जो कि किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। और यहां से सवाल आता है क्या कि भारत का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध। इससे पहले जो हमने देखा था वो था भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, और यहां पर देख रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध तो सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर। ठीक है, और किस स्टेट में है, गुजरात। हालांकि सरदार सरोवर बांध का नींव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के समय ही दे दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो है कुछ न कुछ काम अधूरा ही रह जाता था। पूर्ण रूपेण जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये पूरा कर दिया गया था। देख रहे हैं इधर, इसीलिए उद्घाटन समारोह में मोदी जी स्वयं उपस्थित हैं। ठीक है, अगला देखिए, देखते हैं, अगला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से सवाल आता है कि भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो ध्यान देना है, कल्लानी बांध काफी सबसे पुराना बांध है, काफी पुराना बांध है। किस नदी के ऊपर है ये, तो कावेरी। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु। ठीक है, सबसे प्राचीन बांध। और किस वंश द्वारा बनाया गया था, अगर ये पूछ दे तो चोल वंश द्वारा बनाया गया था। और चोल वंश के किस शासक द्वारा बनाया गया था, तो ये याद रखना है, करिकल द्वारा जो है ये बनवाया गया था। ठीक है, चोल शासक थे ये। ठीक है, अगला देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, अगला कह रहा है कि भाई फरक्का बांध जो है किस नदी के ऊपर अवस्थित है या किस राज्य में। तो फरक्का बांध जो है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में, जो कि हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं नदी हुगली है और राज्य क्या है, पश्चिम बंगाल। अगला फिर कह रहा है कि उरी बांध कहाँ है भाई, उरी से कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। भाई जम्मू कश्मीर के बाद ही जो है उरी वाले सेक्टर, जो कि खास तौर पे झेलम के किनारे का सेक्टर है। और ये देखिए कह रहा उरी बांध, तो ये झेलम नदी के ऊपर ये बनाया गया है। लोकेशन देखिए इसका क्या है, राज्य यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगला फिर कह रहा है कि दुलहस्ती बांध कहां पर है। दुलहस्ती बांध दोस्तों चिनाब नदी के ऊपर है। और चिनाब नदी कहां, किस जगह, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के ऊपर है ये। अगला कह रहा है बगलिहार बांध कहां पे। बगलिहार बांध भी दोस्तों चिनाब नदी के ही ऊपर बनाया गया है ये बांध, और ये कहां पर अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है सलाल बांध परियोजना। ठीक है, सलाल बांध परियोजना, यानी मैंने शॉर्ट में थोड़ा परियोजना इधर लिख दिया है। सलाल बांध परियोजना ये किस नदी पर है, ये भी चिनाब नदी पर है। और देखिए जितने भी चिनाब आ रहे हैं सारे J&K, जम्मू एंड कश्मीर का ये है यहाँ पर। ठीक है, अगला कह रहा है रंजीत सागर बांध या थीन बांध। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो किस नदी के ऊपर है, रावी। किस क्षेत्र में, तो ये जम्मू कश्मीर में भी है, पंजाब में भी इसका पार्ट है। तो ये ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, रंजीत सागर बांध या थीन बांध। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा,
ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध जो है किस पर है, सतलज के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, सतलज नदी के ऊपर। और ये स्टेट अगर पूछ दे तो हिमाचल और पंजाब दोनों देना है यहाँ पर, हिमाचल और पंजाब। हालांकि ऑप्शन में कोई एक देगा, अगर दोनों दिया है तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि ये दोनों, मतलब ए में अगर ये है तो और बी में ये है तो ए और बी दोनों, इस टाइप का कुछ ऑप्शन बनता है यहाँ पर। अगला देखिए कह रहा है पोंग बांध। पोंग बांध जो है किस नदी के ऊपर है, ये व्यास नदी के ऊपर है और ये किस जगह पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला कह रहा है कि नाथपा झाखड़ी बांध। नाथपा झाखड़ी बांध नाम से ही लग रहा है, झाखड़ी हिमाचल प्रदेश का नाम ही लग रहा है, तो ये सतलज नदी के ऊपर है जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला कह रहा है धौली गंगा। धौली गंगा से ये ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, धौली गंगा से याद रख सकते हैं, धौली गंगा नदी के ऊपर है और उत्तराखंड में है ये, ठीक है, जैसे उत्तराखंड में हमने टिहरी बांध वाला पढ़ा था। इसके बाद कह रहा है रिहंद बांध। रिहंद बांध याद रखना है, रिहंद नदी पर ही है और रिहंद नदी कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अगला कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध या फिर राजघाट बांध, ये भी ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई बांध या राजघाट बांध किस नदी के ऊपर है, बेतवा, ठीक है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। हालांकि इस वाले से कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई वाले से, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये। अगला देखते हैं, कह रहा है माता टीला बांध जो है कहां पर है, तो ये भाई उत्तर प्रदेश में। किस नदी के ऊपर है, तो बेतवा नदी के ऊपर है। मैथन बांध कहां पर है, ये बराकर नदी के ऊपर है। बराकर नदी कहां पर है, तो झारखंड में है, याद रखना है। अगला तिलैया बांध, ये भी बराकर नदी के ऊपर है, किस स्टेट में, झारखंड में है ये। फिर कह रहा है पंचेत बांध, ये दामोदर नदी के ऊपर है और दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों छोटा नागपुर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो कि झारखंड में है। और झारखंड से एक ये दामोदर नदी से एक सवाल और बनता है कि जैविक नदी किसे कहा जाता है, तो इसे जैविक नदी भी कहा जाता है दामोदर नदी को, और साथ ही कहा जाता है बंगाल का शोक नदी, ठीक है। जैसे बिहार का हमारा शोक नदी कौन सा है, कोसी, उसी तरह बंगाल का शोक दामोदर। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि पंचेत बांध किस नदी के ऊपर है, तो दामोदर, और किस स्टेट में है, तो झारखंड, ठीक है। अगला कह रहा है मयूराक्षी बांध परियोजना, नदी में भी याद रखना है मयूराक्षी, और ये है किधर, तो पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी बांध परियोजना, नदी में भी मयूराक्षी और स्टेट में याद रखना है पश्चिम बंगाल। अगला कह रहा है बीसलपुर बांध। बीसलपुर जो कि बनास नदी के ऊपर है, बीसलपुर, और बनास नदी काफ़ी हिस्टोरिक नदी है, हिस्ट्री में बनास नदी की कई बार चर्चा मिलती है, जो कि राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। अगला कह रहा है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर, माही एक नदी है, माही बजाज सागर जो कि राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ रण तक जाके लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि माही बाजार सागर जो है, माही बाजार सागर, माही नदी, और किस स्टेट में, तो राजस्थान स्टेट में। अगला देखिए कह रहा है राणा प्रताप सागर बांध, काफी महत्वपूर्ण बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी के ऊपर है, ठीक है, और किस स्टेट में है, तो राजस्थान, ठीक है। अगला कह रहा है कि जवाहर सागर बांध कहां पर है, चंबल नदी के ऊपर, ठीक, राज्य में राजस्थान दे सकते हैं यहां भी। अगला कह रहा है गांधी सागर बांध, ये भी चंबल, लेकिन यहां ध्यान में रखना है कि चंबल तो है लेकिन राज्य में क्या है, मध्य प्रदेश है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। गांधी सागर कई बार पूछा हुआ सवाल है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला कह रहा है ओंकारेश्वर बांध, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है, बना हुआ है, और ये किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक। इंदिरा सागर बांध, ये भी नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में है, ठीक। उकाई बांध, ये तापी नदी पर है, तापी नदी पे हालांकि एक और है, ठीक है, काकड़ापाड़ा, ये काफी महत्वपूर्ण है। काकड़ापाड़ा कितनी बार पूछा हुआ सवाल है कि काकड़ापाड़ा बांध जो है किस नदी के ऊपर है, तो तापी नदी के ऊपर है, किस राज्य में है, तो गुजरात में। तो ये ध्यान रखना है, दो महत्वपूर्ण है, उकाई बांध और काकड़ापाड़ा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा काकड़ापाड़ वाला ही पूछता है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कोयना बांध। कोयना बांध जो है कोयना नदी के ऊपर ही बना है, और ये जो है कहां पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में। अगला कह रहा है उजनी बांध। उजनी बांध जो है किस नदी के ऊपर है, ये भीमा नदी के ऊपर है, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर कह रहा है कि जायकवाड़ी बांध जो है किस नदी के ऊपर है, तो जायकवाड़ी बांध जो है गोदावरी नदी के ऊपर है, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक। फिर कह रहा है
कृष्णा राजा सागर जो कि कावेरी नदी पर है, ठीक है, और ये किस स्टेट में है, तो कर्नाटक स्टेट में है। फिर कह रहा है शिव समुद्रम, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि शिव समुद्रम बांध परियोजना किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है, ठीक है। किस स्टेट में है, तो कर्नाटक स्टेट में है, ठीक है। अगला कह रहा है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर है जो कि कर्नाटक में है। फिर कह रहा है तुंगभद्रा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि भाई तुंगभद्रा बांध जो है किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। किस नदी के ऊपर, तो नदी भी तुंगभद्रा ही है। और एक कह रहा है पोचमपाद बांध, या फिर इसे श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी कहा गया है, ठीक है। पोचमपाद बांध या श्री राम प्रोजेक्ट जो कि गोदावरी नदी पर ये बनाया गया है और पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हुआ तेलंगाना, तब से ये तेलंगाना का पार्ट हो गया, ठीक है। पोचमपाद बांध गोदावरी नदी। अगला देखते हैं नागार्जुन बांध, ये भी कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है, तो तेलंगाना राज्य में है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। फिर है श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध काफी महत्वपूर्ण है ये, जो कि कृष्णा नदी पर ही है और कहां पर है, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है श्रीशैलम का, आजकल नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आजकल एक मूवी आई है ना पुष्पा, उस मूवी में श्रीशैलम पहाड़ के बारे में सुना होगा, जहां लाल चंदन काफी फेमस है, तो ये वहीं का आंध्र प्रदेश का है श्रीशैलम बांध, ठीक है। इस डैम का हल्का सीन दिखाया गया है उस मूवी में। अगला कह रहा है सोमाशिला बांध जो है, सोमाशिला बांध किस नदी पर है, तो ये पेन्नार नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक। फिर कह रहा है इडुक्की बांध, यहां से प्रश्न आया हुआ है कि इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। और पेरियार नदी किस राज्य में है, तो केरल में है, ठीक है। अगला फिर कह रहा है मुल्ला पेरियार बांध, तो पेरियार से तो याद ही रहेगा आपको कि नदी क्या हो सकती है, पेरियार, और पेरियार है तो स्टेट क्या रहेगा, केरल। फिर कह रहा है बंसुरा बांध, बंसुरा बांध जो है काबनी नदी पर है और ये जो है किस राज्य में है, केरल में है दोस्तों। लास्ट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि भाई मेट्टूर बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो मेट्टूर जो है तमिलनाडु में अवस्थित है और नदी में याद रखना आपको कावेरी, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो टोटल दोस्तों ये जो है भारत के प्रमुख बांध टोटल 45 पॉइंट हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इन सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ताकि आगे जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, शायद कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मद निषेध वाला पेपर या बिहार फायरमैन का पेपर दे रहे हैं, है ना, या फिर आगे की और जो भी कंपटीशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्टैटिक जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है बांध, और भारतीय बांध से 1-2 सवाल आते ही रहते हैं। तो ये सारा जो आप लोग नोट कर लीजिए, और मैं जो है स्टैटिक जीके पर अगला भी फिर वीडियो लेकर आऊंगा। आप लोग अच्छे से देखिए और आप लोग जो है वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि बीच में अगर देखते हैं बीच से आप लोग तो फिर समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। शुरू से देखिएगा, थोड़ा समझने में आसानी होगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। बाद बाकी आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।